हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, आज सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर ये बताइए कि एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखें। अभी बहुत सारे लोगों के जब भी मेरे पास मैसेज आए हुए हैं, सर आप बता दीजिए कि इनकम टैक्स में किस तरीके से आंसर लिखें, कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरीके से आंसर लिखें। हमारे पास जो भी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, यानी जो भी बिजनेस लॉ है, उसमें किस तरीके से आंसर लिखें, कंपनी लॉ में किस तरीके से आंसर लिखें, अकाउंटिंग का जो भी थ्योरिक पार्ट है उसमें हम लोग किस तरीके से आंसर लिखें। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को समझा दूंगा कि आप लोग सभी एग्जाम्स में, चाहे वो एग्जाम आप सभी का कॉस्टिंग का हो या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हो या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हो, इनकम टैक्स का हो, जीएसटी का हो, एंटरप्रेन्योरशिप का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप लोग किस तरीके से उसमें आंसरिंग करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक क्वेश्चन को लेकर के। मैं बेसिकली इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। अधिकतर मैं मान के चलता हूं कि एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है, डिफाइन, ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए, मान लीजिए ये पहला प्रश्न हो सकता है और यह प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 10 नंबर में भी आ सकता है और 20 नंबर में यानी 20 मार्क्स में भी आप सभी के लिए पूछा जा सकता है। तब या तो इसे 10 नंबर में लिखना है, चाहे इसे 20 नंबर में लिखना है। अब इसे आप लोग कैसे लिखेंगे ये बात आप लोग समझेंगे। इसको मैं इसके आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, या फिर इसका नाम दे सकते हैं लोग, आप सभी लोग, मीनिंग, की मीनिंग क्या है। अब सेकेंड आप लोग लिखेंगे, सेकेंड में इसका मेन पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड आपका आएगा कंक्लूजन। अब कैसे लिखेंगे, इस इंट्रोडक्शन में आप सभी लोग डेफिनेशन को भी ऐड कर सकते हैं। यानी आप सभी के पास क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज टैक्स, डिफाइन करिए कि कर क्या है, इसके बारे में बताइए, और इसको दे दिया 10 नंबर या 20 नंबर में। तो आप लिखेंगे मीनिंग में या फिर इंट्रोडक्शन में कि टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी चार्ज है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल पे या फिर बिजनेसमैन पे। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अगर कोई भी डेफिनेशन होता है तो आप सभी लोग उसमें उसके डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप लोग पहले में लिखेंगे इसके बारे में, यानी जो इसका बेसिक है उसके बारे में जो भी बेसिक बातें हैं वे सारी की सारी बेसिक बातें आप लोग पहले वाले में यानी इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन में लिख देंगे, ठीक है, क्लियरली। अब यहाँ पे आप सभी को लगेगा कि इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल दिया जा सकता है, तो आप लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे कोई पर्सन है राहुल, ठीक है ना, अब वह 10 लाख रुपए ईयरली कमाता है, ठीक है। तो यह क्या है, एक व्यक्ति है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल। तो इस पर क्या हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस है, एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, यह क्या है, एक बिजनेस है। बिजनेस क्या करती है, 1 करोड़ रुपए ईयरली कमाती है, प्रॉफिट इसका जो होगा सो होगा। अब इसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा या फिर मीनिंग नाम दे दिया उसको। अगर डेफिनेशन आपको याद है, अगर आप लोग अपने मन से भी कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं सूटेबल, जो एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस करे, इफेक्ट डाले आंसर में, तो आप लोग डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं।
कोई भी अनदर टॉपिक है, कोई भी अनदर सब्जेक्ट है, जैसे कॉस्टिंग होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, मार्केटिंग होता है, तो उसमें बहुत सारे फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और राइटर के डेफिनेशन दिए होते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसमें से जब उसका आंसर तैयार करें तो उसमें जो भी राइटर हैं उनका डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लें, अपने दिमाग में रख लें, उस डेफिनेशन को आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसमें हम लोग जब पहला पार्ट लिखेंगे ना, तो पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ए कर लेंगे मीनिंग को और बी कर लेंगे डेफिनेशन को, ठीक है। और मीनिंग में ही आप लोग मीनिंग के नीचे एग्जाम्पल को भी लिख देंगे, इस तरीके से। क्लियरली हो गया ना। अब हम जाएंगे मेन पार्ट पर। मेन पार्ट में आप लोग देखेंगे कि जो भी हमें आंसर देना है उस आंसर में हमें कौन सी विशेष बातें कहनी है। अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि टाइप्स ऑफ टैक्स, मैं पहला हेडिंग डाल सकता हूं ए। मैं बी में कह सकता हूं फीचर्स ऑफ टैक्स। टैक्स मतलब हो जाता है हिंदी वालों के लिए प्रकार, क्या है, कर का, कर के प्रकार। और फीचर में क्या हो गया, विशेषताएं। इस तरीके से और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। ऐसे पूछ लिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो मैंने मीनिंग लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया। अब मैं नीचे आऊंगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग में उसके फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसका लिमिटेशन क्या हो सकता है, उसमें उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे बीच में डाल सकता हूँ। क्लियरली। अब यहाँ पर पूरा का पूरा मटेरियल आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग बीकॉम के विद्यार्थी हैं, ध्यान दीजिएगा, या फिर एमकॉम के विद्यार्थी हैं, तो एक तरीके से आप लोग बैचलर हो गए और यहाँ पे मास्टर हो गए, मास्टर ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं। तो आप लोग इस लायक हो गए हैं कि जो भी आंसर आप लोग लिख रहे हैं वो पूरा इसमें छाप के ना आए, अपनी राय भी, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपकी थिंकिंग क्या है, वो सभी बातें जो भी आपने ऊपर लिखी हुई हैं उससे रिलेटेड आप लोग यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कर गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर को देखते हुए लगाया जाता है और इससे हमारे देश का ग्रोथ होता है। हमारे देश के ग्रोथ होने से जो भी रेस्पेक्टिव बिजनेसेस होते हैं और जो भी इंडिविजुअल होता है उन सब का ग्रोथ भी होता है। इसलिए हमारे देश के लिए टैक्स सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। ये सारी की सारी बातें आप लोग अपने दिमाग से इस कंक्लूजन में लिख सकते हैं। इस तरीके से अकाउंटिंग भी बहुत जरूरी है। हम लोग लिख सकते हैं बिजनेस की क्या बातें हैं, बिजनेस में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बिजनेस का पोजीशन क्या है, बिजनेस में क्या बातें हमें आगे करनी चाहिए, क्या बातें कौन से काम आगे नहीं करने चाहिए। ये सारी की सारी बातें आप लोग अकाउंट्स में लिख सकते हैं। मार्केटिंग इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कंक्लूजन। तो इस तरीके से हम लोग अपने आंसर को डिजाइन करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, तो आप लोग ध्यान रखें, हड़बड़ी में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 पेज में आंसर करने लगते हैं, ठीक है। अब 5 पेज में एक आंसर कर दिया और 5 पेज में एक आंसर कर दिया, 10 पेज इसी में लग गया और 1.5 आवर्स इसी में लग गए, तो आपके पास टाइम कहाँ बचेगा। इसलिए आप लोग क्या करें, आप लोग एक फॉर्मेट बना के चलना है कि आपकी स्पीड कितनी है और आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है। तो आप लोग 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग 4 पेज में लिखें। कितने में लिखें, 4 पेज में लिखें। और जो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आप लोग 2 से 2.5 पेज या फिर 3 पेज में लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद से अंत में जाते जाते जब आपके पास 4 नंबर वाला
4 मार्क्स का जो क्वेश्चन बचेगा यूनिवर्सिटी में, जो कंपलसरी होता है, उसको आप लोग 1 पेज में लिख सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने आंसर को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आप सभी को यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली मिली दिखाई दिख रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से रिकैप करता हूँ कि जब आप लोग आंसर करेंगे तो आंसर को 3 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में बांटने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन को, सेकेंड पार्ट में जो भी मेन चीजें होंगी उसको लिखेंगे, और अंत में कंक्लूजन को लिखेंगे। इस तरीके से आप लोग अपने आंसर को डिजाइन कर सकते हैं। और जब कोई भी लॉ का पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जो धाराएं होती हैं, उन सारे के सारे सेक्शंस को आप लोग डेफिनेशन में लिख सकते हैं, या फिर मीनिंग के दौरान लिख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग मेन पार्ट लिखते हैं तो उसमें लिख सकते हैं, और नीचे वाले में भी आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको सेक्शन लर्न है तभी लिखेंगे, कंपनीज एक्ट का सेक्शन लर्न है तभी लिखेंगे, इनकम टैक्स एक्ट का अगर आपको सेक्शन लर्न है तभी लिखेंगे, अगर आप लोग को बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उससे रिलेटेड अगर सेक्शन लर्न है तभी लिखेंगे, नहीं तो आप लोग सेक्शन को यहाँ पे कोट नहीं करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं अगर हम लोग किसी भी तरीके से एग्जाम में जाते हैं और आंसर लिखते हैं। तो यदि आपके पास और कोई प्रश्न होता है तो आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी रेस्पेक्टिव पेपर्स होते हैं, उनके जो भी किसी भी विश्वविद्यालय में पेपर लिए जाते हैं, वे प्रीवियस ईयर के पेपर मौजूद हैं। आप लोग वहां पे जा करके उन प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो आप लोग जा करके वहां पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि आपके पास कोई प्रश्न है जरूर बताइए। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।